हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना और जात पात की राजनीति करना, इसी ने देश को एक ऐसे नफ़रत के माहौल में धकेल दिया है कि रोज़गार पे, महंगाई पे, आम जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। और क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है इन्हीं वजह से, क्योंकि नफ़रत बढ़ेगी तो डिफरेंट टाइप के क्राइम भी बढ़ेंगे। चाहे इनके पिताजी भी यहाँ पर हैं। मैंने आज इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। हमने पिछले 2 साल से जो विद्यार्थी है यूपीएससी सिविल सर्विस के, एसएससी के, बैंकिंग के, अग्निपथ के, उनकी लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस ही क्यों? तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने का मुख्य कारण क्या रहा? मैम, सबसे बड़ा तो कांग्रेस जो है, जो नेशनल पार्टी है मेन, वो तो 2 ही पार्टी है इस देश में। चाहे नेशनल पार्टी 8 गिनाई जाए, लेकिन अगर बड़े लेवल पर आप देखें तो 2 ही नेशनल पार्टी हैं, एक बीजेपी, एक कांग्रेस है। दूसरी, इसको ज्वाइन करने का मेन कारण ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय से उपजी ये पार्टी, जिसके अपने विचार है सत्य, अहिंसा, जो गांधीवादी और अम्बेडकरवादी विचारों पर चलती है, और समाज के आम आदमी को आगे लाने का प्रयास इस जो पार्टी है उसका रहता है। इसलिए ये मेरी विचारधारा से मेल खाते हैं, इसलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। 2024 के चुनावों को देखते हुए ज्वाइनिंग की है या कुछ? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस देश के अंदर संघर्ष कर रहा कोई और नेता भी नहीं कर रहा, कोई पार्टी भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई और बेहतर पार्टी हो ही नहीं सकती। आपने कहा कि आप युवाओं का मुद्दा उठाती रहेंगे और रोजगार का मुद्दा भी उठाती रहेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जिन जगहों पर कांग्रेस की सत्ता है वहाँ पर रोजगार बहुत अच्छा है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रोजगार नहीं, वहाँ पर रोजगार अच्छा है। देखिए, ऐसा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम हम चुनाव जीते हिमाचल में वापस लाए, राजस्थान में लाए और छत्तीसगढ़ में लाए। 3,11,000 पोस्ट रेलवे में खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जा रही। जब से मोदी सरकार आई है, निजीकरण, ठेकेदारी, एडहाक, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और 9 दूना 18 करोड़ के जगह केवल 8 लाख दे पाए, आधा % भी नहीं दे पाए। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, दूसरे दिन कैबिनेट बैठी और जो 5 वादे जनता से किया है उसको लागू कर दिया है। 2024 की क्या तैयारी रहेगी आपकी? जो कांग्रेस पार्टी की तैयारी रहेगी वही संगठन की तैयारी रहेगी, वही उसके मेंबर्स की तैयारी रहेगी, वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोगों की तैयारी रहेगी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर आप खुद एक महिला हैं और मंच से मैंने आपका भाषण भी सुना, जिसमें आप तमाम मुद्दों पर बातचीत करी थी। क्या सोचा है कांग्रेस में जुड़कर महिलाओं की किस प्रकार से मदद होगी? महिलाओं की मदद होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने यूपी में भी जब इलेक्शन थे तो 40% सीट महिलाओं के रिजर्व करी, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाया। किसी भी पार्टी से अगर तुलना करें तो कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और 2024 में काफ़ी महिलाओं को कांग्रेस पार्टी मौका भी देगी। मैडम, आपने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसा क्या वजह है? जिस तरह से भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, हिंदू मुस्लिम खास करके दलितों को अत्याचार किया जाता है, इस नज़रिए से देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना और जात पात की राजनीति करना, इसी ने देश को एक ऐसे नफ़रत के माहौल में धकेल दिया है कि रोज़गार पे, महंगाई पे, आम जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है। और क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है इन्हीं वजह से, क्योंकि नफ़रत बढ़ेगी तो डिफरेंट टाइप के क्राइम भी बढ़ेंगे, चाहे वो वुमेन के प्रति हो, आम इंसान के प्रति हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो इस देश को इस नफ़रत की राजनीति से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस 2024 के लिए एक विकल्प है, और उसको अब ये तो संगठन तय करेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मेरा क्या रोल रहेगा। आपने जो पार्टी ज्वाइन की है, इसके अलावा और भी तमाम पार्टियाँ थे, आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उन्हें चुन सकते थे। देखिए, अगर नेशनल लेवल की बात करें तो अगर मेन, वैसे तो 8 पर नेशनल पार्टियाँ, लेकिन मेन अगर आप बात करो तो कांग्रेस और बीजेपी रह जाती है। बीजेपी से मेरी विचारधारा मेल नहीं खाती है और कांग्रेस से जो
मेरी जो विचारधारा है गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है, वो कांग्रेस ही उस चीज़ को फॉलो करती है, इसलिए मैंने अपनी विचारधारा के अनुरूप ये पार्टी ज्वाइन करी। आपके नेता राहुल गांधी जो यूएस में जाकर के कहते हैं कि अभी मुसलमानों की जो हालत है ऐसी है जैसे 1980 में दलितों के साथ अत्याचार हुआ करता था। तो विपक्षों का कहना है कि जिस तरह से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा कर रही है वो तो अभी कांग्रेस भी कर रही है। देखो, ये कई बार जो वो बयान देते हैं उनको उल्ट फेर करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ट्रोल आर्मी के द्वारा ये सब चीज़ें, वो कुछ कहना और चाहते हैं, उसको कह कुछ और दिया जाता है, क्योंकि मीडिया एक जो पार्टी है, पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी, उसने कैप्चर कर ली है। और जिस तरीके से भी आप शो करना चाहो किसी के बयान को, वैसा आप कर दो। जिस तरीके से हमारे मोदी जी ने कहा था कि भाई जब हम आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, उसको वहाँ से कट करके वो राहुल गांधी जी जब वो बता रहे थे कि भाई एक जो लीडर है उन्होंने ये कहा, और फिर आगे लास्ट में उन्होंने कहा कि ये मेरा बयान नहीं था, ट्रोल आर्मी ने उनका बयान वहीं से कट करके और उसी को चलाया। तो ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा है किसी की। क्या लगता है, क्या भाजपा को, मतलब ये विपक्ष एकजुट होकर के भाजपा को भगा सकती है? हाँ, क्यों नहीं हरा सकती? कोई चीज़ इम्पॉसिबल है क्या? विपक्ष में कौन हो सकता है इस पार्टी से, मतलब पीएम का? विपक्ष कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसको लीडरशिप की भूमिका में तो वही हो।